दोस्तों रिएक्ट में हम लोग देख रहे थे यूज इफेक्ट। तो यूज इफेक्ट का हम लोगों ने जो सिंटेक्स देखा था उसमें कॉलबैक हम समझ गए थे। आज हम देखेंगे कि यूज इफेक्ट के अंदर डिपेंडेंसीज को किस तरीके से मैनेज किया जा सकता है। ठीक है, तो यूज इफेक्ट की डिपेंडेंसीज को देखने के लिए जो डिपेंडेंसीज है यूज स्टेट में, है ना, मतलब जो सेकेंड आर्गुमेंट है यूज। अगर मैं एक एग्जांपल की बात करूं तो एग्जांपल में हम लोग अगर जाएंगे तो यहाँ पे ये जो यूज स्टेट हम लोगों ने यूज इफेक्ट जो हम लोगों ने यूज किया था, ये वाला यूज इफेक्ट ये, ठीक है। हाँ, इस यूज इफेक्ट को यूज करने के लिए यहाँ पर एक आर्ग्यूमेंट, ये तो हमारा कॉलबैक है, लेकिन यहाँ पर जो दूसरा आर्ग्यूमेंट होता है उसको बोलते हैं डिपेंडेंसीज। देखो हमको रिएक्ट भी बता रही है, यहाँ पर विजुअल स्टूडियो कोड भी बता रहा है कि यहाँ पर क्या हो सकता है। तो यहाँ पर देखो डिपेंडेंसी की जो लिस्ट है वो हम लोग दे सकते हैं। तो जो सेकेंड आर्ग्यूमेंट, ये तो पहले तो ये ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट है, इसकी जरूरत कब पड़ती वो हमको देखना है और इसके सिंटेक्स को समझना है। तो इसके तीन केस हो सकते हैं। सबसे पहला केस होता है कि हमको यहाँ पर कोई डिपेंडेंसी नहीं है, तो नो डिपेंडेंसीज गिवन, हम लोग इसको ऐसे भी जैसे अभी हमने लिखा है तो ये नो डिपेंडेंसी वाला केस है। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे केस वन, जिसमें नो डिपेंडेंसीज का केस है। और जो दूसरा हम लोगों ने लिखा, दूसरा मतलब यहां पर आएगा एन एम्पेटी इज पास द डिपेंडेंसी। और हम लोग यहाँ पर इसको जो सेकंड है, सेकंड में हम लोग कुछ इस तरीके से इसको पास कर सकते हैं। ये जो तरीका है वो सेकंड तरीका है। और ये वाला जो अप्रोच है, मतलब ये वाला जो अप्रोच रहेगा हमारा सेकंड वाला, इसमें क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि जो ये जो यूज इफेक्ट जो हुक है वो कब चलेगा, वो एक बार चलेगा। ठीक है, और इसका मतलब है मल्टीपल टाइम्स चलेगा। इसका मतलब है जितनी बार रेंडर होगा, जितनी बार रेंडर चलेगा उतनी बार चलेगा, और इसका मतलब है कि एक बार चलेगा। ठीक है, और थर्ड हम लोग यहाँ पर स्टेट और प्रॉप्स को पास कर सकते हैं। तो स्टेट और प्रॉप्स को पास कर सकते हैं, इसका क्या मतलब है, स्टेट और प्रॉप्स को पास कर सकते हैं इसका मतलब ये है कि ये जो है वो जब स्टेट अपडेट होगी तब चलेगा, और जब प्रोप्स अपडेट होगी तब चलेगा। इसका मतलब जब स्टेट अपडेट होगी तब चलेगा, और जब प्रोप्स अपडेट होगी तब चलेगा। ठीक है, तो ये तीन केस हम लोगों ने देखे हैं। तो यहां पर जो तीनों केस का फॉर्मेट है वो कैसे होगा, तो देखो जो पहला है वो कुछ इस तरीके से है, केस वन जिसमें है नो डिपेंडेंसी, जिसका एग्जांपल हम लोगों ने बनाया था। ये क्या करेगा, रन आफ्टर एवरी रेंडरिंग, रेंडर जितनी बार चलेगा उसके बाद ये यूज इफेक्ट जो फंक्शन है वो चलेगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं दूसरा केस जिसमें हम लोग एक अरे पास करेंगे। तो इसमें हम लोग एक अरे पास कर सकते हैं, है ना। और ये अरे जो है जो सेकंड केस है इसमें जो अरे है वो ये थोड़ा सा गलत हो गया है। यहाँ पर एक अरे होगा, ये सेकंड आर्गुमेंट के तौर पे यहाँ पे हमको एक अरे पास करना पड़ेगा। कुछ इस तरीके से एक अरे पास होगा यहाँ पर, और यहाँ पर ये जो है वो बंद होगा। तो इसमें क्या होगा कि अरे पास होगा, और इसका क्या मतलब होगा, तो इसका मतलब ये होगा कि रन आफ्टर एवरी रेंडरिंग। तो ये जो है वो एक बार रन होगा जब अरे पास होगा। तो जो केस नंबर टू होगा, केस नंबर टू में ये रन होगा एक बार, जब इनिशियली रेंडरिंग होगी ना पहली बार तब रन होगा। और केस नंबर थ्री है जो, केस नंबर थ्री क्या कहता है, तो केस नंबर थ्री में क्या होगा, केस नंबर थ्री कहता है कि यहां पर हम लोग स्टेट और प्रॉप्स पास करेंगे, और जब स्टेट अपडेट होगी और प्रॉप्स अपडेट होगी तब ये चलेगा। रन्स वंस आफ्टर इनिशियल रेंडिंग एंड आफ्टर एवरी रेंडिंग ओनली प्रोप्स और स्टेट, प्रोप्स और स्टेट में अगर कोई चेंज होगा तो ये रन होगा। तो ये दूसरा आर्गुमेंट था यूज इफेक्ट का, जो कि यूज होगा। एक तरह से हम लोग इसको कंट्रोल कर सकते हैं कि यूज इफेक्ट कब चलेगा, वो हम लोग यहाँ पर जो आर्गुमेंट पास करेंगे उसकी डिपेंडेंसी के अकॉर्डिंग ये कंट्रोल हम लोग इसको कर सकते हैं। तो ये था हमारा यूज इफेक्ट हुक। अभी यूज इफेक्ट हुक का हम लोग एक एग्जांपल और बनाएंगे।
और फिर उसके बाद में हम लोग देखेंगे दो इंपॉर्टेंट हुक्स, और जिसमें से एक हुक होगा हमारा कंटेक्स्ट एपीआई, जिसमें यूज होगी यूज कंटेक्स्ट, और यूज कंटेक्स्ट के बाद हम लोग एक और हुक करेंगे जो कि होगा यूज रिडक्स।